एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। आई थिंक लाइव हो गया। जी हो गया। आई थिंक लाइव मैसेज आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़्मा हफ़ीज़ है और आज मेरे साथ उसामा मसूद हैं। थैंक यू सो मच उसामा, आपने मुझे ज्वाइन किया। उसामा का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं आपसे। उसामा जो हैं वो अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल कंसल्टेंट एंड सेलर के तौर पे काम कर रहे हैं और अपनी एजेंसी भी रन कर रहे हैं। इसके अलावा आप 10+ लॉन्चेस और अकाउंट्स को भी मैनेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उसामा, आज आपने मुझे टाइम दिया और आपने हर वक्त 24 आवर्स अपनी अवेलेबिलिटी शो की। आज हम उसामा से लर्न करने जा रहे हैं कि हम अगर कोई भी स्क्रैच से अमेज़ॉन पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है। स्पेशली जो है आज मेरा फोकस फीमेल्स के लिए था कि अगर कोई भी फीमेल अपने घर में बैठ के जो है वो ये बिज़नेस करना चाहें तो वो कैसे कर सकती हैं। आज ये सारी लर्निंग जो है वो हम उसामा से करेंगे। उसामा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। आप बता दें कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आप जो है वो जॉब कर रहे हैं या आप जो है वो, जैसे आपने बताया था कि अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले आपने कहीं जॉब में भी रहे। अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम उसामा है और मैं बेसिकली इस टाइम अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के बूट कैम्प में भी हूँ और भी कुछ सीनियर से मेंटोर से सीख रहा हूँ और काम कर रहे हैं। बेसिकली मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं एमफिल हूँ मैथ कम्युनिकेशन में। मैंने मीडिया में काम किया तकरीबन 4 साल। मैंने टीचिंग तकरीबन 3-4 साल की। उससे पहले 6-7 साल का एक एक्सपीरियंस है मेरा, जॉब एक्सपीरियंस। जिसके बाद लास्ट ईयर पेंडेमिक में जब आप हमें नजर आया कि मार्केट की जॉब भी डाउन हो गई है, पैसे भी खत्म हो गए हैं, काम भी नहीं मिल रहा, उस टाइम मैं मीडिया में था पेंडेमिक के स्टार्ट में। और उस टाइम ही मैंने मीडिया को फ्लिप किया, अपने काम को छोड़ा उसको, और मैं आ गया फ्रीलांसिंग में। फ्रीलांसिंग में मैंने काम शुरू किया। आपके जितने बड़े जो मेंटोर्स हैं पाकिस्तान के, वो सब सामने हैं, बिल्कुल वही हमें सिखाते हैं। और मैंने भी उन्हीं से सीखा है, शाम सर्वर से सीखा, सनी अली से सीखा, इनेबलर से सीखा, और इन सारे मेंटोर से सीख के ही मैंने खुद और अपनी एक एजेंसी बनाई। जो आपका क्वेश्चन है कि काम इस पे कैसे शुरू किया जाए फीमेल्स के लिए, तो इसके बेसिकली 2 रूट्स हैं। एक तो ये है कि आप आते हैं एज अ सेलर, आप चाहते हैं कि अपना बिजनेस रन करें, आपके पास एक कैपिटल सेव पड़ा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि उसको इन्वेस्ट करें, और उसको इन्वेस्ट करके एक अच्छा उसके अंदर से जो है वो सस्टेनेबल ऑटोमेशन पे बेस्ड एक चंक निकालें उसका, और अपनी एक मंथली इनकम जनरेट करनी शुरू करें उस कैपिटल से जो आपने साइड पे रखा हुआ है ऑलरेडी। तो उसके लिए आप कह लें कि अमेज़न एक बहुत अच्छा काम है। उसकी वजह ये है कि एक तो आपकी कोविड की वजह से, और जो हमें फ्यूचर में नज़र आ रहा है, फिजिकल मार्केट का डाउनफॉल नज़र आ रहा है, तो ऑनलाइन मार्केट स्टेबल रहेगी। चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो ईबे हो, इट्सी हो, लज़ादा हो, दराज हो, जितनी ई कॉमर्स मार्केट्स हैं वो सारी की सारी सस्टेनेबल रहेंगी, वो ग्रो करेंगी। शॉपिफाई ग्रो करेगा, लोग अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे, और जितना का जितना बिजनेस है वो रोल आउट होगा ऑनलाइन के अंदर। तो सबसे बड़ी बड़ी जो अट्रैक्शन है वो इसकी है। तो जो मैंने काम शुरू किया वो एज अ सेलर नहीं किया, मैंने एज अ, आप कह लेंगे, सर्विस प्रोवाइडर काम शुरू किया। मैंने सबसे पहले है शाम सर्वर से, और जो 2-3 हमारे मेंटोर्स हैं उनसे फ्रीलांसिंग सीखी। मैं 1 साल वैसे फ्रीलांसिंग करता रहा, कंटेंट पे काम करता रहा। उसके बाद मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स को ज्वाइन किया। सनी अली का नाम आपने सुना होगा, वो हमारे मेंटोर है, उनसे हमने सीखना शुरू किया, और उनसे ई कॉमर्स सीखा। इनेबलर से सीखना शुरू किया, एक अपस्किल वैली है, उनसे सीखना शुरू किया। मल्टीपल 3-4 बड़े पाकिस्तान में, और ये सब फ्री है। इनमें से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपसे पैसे डिमांड करता है। अगर आप जो है वो आप नीडी हैं या आप नहीं पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो ये सब फ्री के नाम ले रहा हूँ मैं आपको। ये कोई इनमें से किसी की मार्केटिंग करके ये कोर्स सेल जरूर करते हैं, लेकिन ये उनको सेल करते हैं जिन्होंने इनके साथ बिजनेस करना हो। अगर आपने सीखना है तो सब फ्री है। इन सब के कोर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, इनकी अपनी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, तो आप आराम से जाके कोई भी फीमेल उनसे वो कोर्स लेके एक लर्निंग का फेज शुरू कर सकती है। इनसे सीखने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, और साथ ही कुछ मेरे पास कैपिटल था तो मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट भी कर ली।
और खुद भी मैंने अपनी लॉन्च कर ली, और अपनी लॉन्चेस मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह 2 चल भी रही हैं, और 2-3 आप कह लें कि पाइपलाइन में। इसके अलावा क्योंकि ये जो काम है, ये जो बिजनेस है, ये अगर आपने इसमें एक्सपर्ट होना है तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसमें इसकी सर्विसेज भी देना शुरू कर दें। जितना आप ज्यादा काम करते हैं उतना ज्यादा आपका हाथ सेट होता है इस काम पे, क्योंकि मैं बेसिकली कर रहा हूँ प्राइवेट लेवल पे काम, अमेजोन प्राइवेट लेवल पे। अमेजोन, ईबे, इट्सी, इसके इटसेल्फ 5 मॉडल हैं, 4 से 5 मॉडल हैं, मतलब मल्टीपल मॉडल्स हैं जिससे हम काम कर सकते हैं। तो हम स्पेशलाइज्ड एक मॉडल को पकड़ते हैं, और वो है प्राइवेट लेवल। कुछ लोग सिर्फ होलसेल पे जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ ड्रॉप शिपिंग पे जाते हैं, तो मैं सिर्फ प्राइवेट लेवल पे आया। अब ये जो बिजनेस मॉडल है, ये 6 महीने का मॉडल है। इस 6 महीने में आप कह लें कि हमारे पास कम से कम भी 10 से 15 ऐसी स्किल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, और कोई भी एक बंदा कभी भी इन 10 से 15 स्किल्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ये वजह है कि हम रिकमेंड करते हैं, सनी भाई रिकमेंड करते हैं, जितने सीनियर है वो रिकमेंड करते हैं कि इन द एंड या तो आप किसी एजेंसी से कनेक्ट हो जाएं, या अपनी एजेंसी बना लें और उसके साथ काम शुरू कर दें। तो ये मेरी सारी जर्नी थी, जी। और इस टाइम मैं हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन मैं सर्विसेज से भी कमा रहा हूँ, अपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइव, अच्छा। उनसे भी कमा रहा हूँ। और इस चीज़ को हम ग्रो करते करते एक एजेंसी की फॉर्म बना दी, और एक एजेंसी की शक्ल में अब हम ग्रो कर रहे हैं उसको आगे लेके। अच्छा उसामा, आपने जिस तरह से बताया कि आप इससे पहले जॉब करते थे, तो जॉब से बिजनेस की तरफ मूव होना ये कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत सारे लोग जॉब्स में फंसे हुए हैं और उनके जो है उनका यही माइंडसेट है कि बस हमें जो सैलरी मिल रही है मंथली वही ठीक है। तो आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा, ये जो आपकी स्विचिंग हुई जॉब से बिजनेस की तरफ, आप क्या बाकी सबको रेकमेंड करेंगे कि क्या उनको ये स्टेप लेना चाहिए? क्या डिफरेंस है एक जॉब और बिजनेस करने में? ये बहुत कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। बेसिकली मीडिया के डाउनफॉल के बाद मुझे आप कह लें कि एक किस्म का पहले इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स ने जब अपनी डाउनफॉलिंग की तो एक लिस्टें तैयार की, इन्होंने लोगों को निकालना शुरू किया, और उसमें मेरा भी नाम आया। मुझे एक चैनल से उन्होंने निकाल दिया, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे दूसरों ने ऑफर कर दी, मैं दोबारा जॉब पे लग गया। लेकिन वो जॉब बढ़ती बढ़ती 15 से 16 घंटे, 14 से 16 घंटे की जॉब थी, और वो ऐसी जॉब थी कि आज सुबह 10 बजे जाते हैं और रात 12-1 बजे तक आप वहाँ पे लगे रहते हैं। इसमें ग्रोथ नहीं। तो मेरे लिए कुछ मेरे ऊपर ये मेहरबानियां थी कि मैंने रिस्क लिया, और मेरे पीछे कोई फैमिली नहीं थी, मैं जो है वो शादीशुदा नहीं हूँ, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। बहुत से लोग जो जॉब करते हैं वो इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते, और उनको लेना भी नहीं चाहिए। इनके पीछे फैमिली है जो नहीं सस्टेन कर सकते। मुझे पता था कि मैं 1 साल भी घर बैठ के सस्टेन कर सकता हूँ विदाउट कुछ कमाई, क्योंकि मेरी टीचिंग का एक पूरा था। तो मैंने जॉब छोड़ने के बाद होम ट्यूशन दोबारा शुरू कर दी, होम ट्यूशन पढ़ाता था मैं। तो उससे एक सर्कल जनरेट हुआ, और ये बहुत ज्यादा टफ काम है कि आप 2 से 3 काम एक साथ कर रहे हैं। और एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी तरीके से अपने जॉब आवर्स कम करें। उन जॉब आवर्स को कम करके बाकी का टाइम आप दें सीखने पे, और जब आपकी इनकम उतनी हो जाए सीखने से जितनी आप जॉब से कमा रहे हैं, तो उसी टाइम उसको फ्लिप करें, उसको फौरन छोड़ें। ये जब फुल टाइम आप इस काम को देंगे तो इसकी इनकम आपकी डबल हो जाएगी। तो मेन मॉडल अब ये है। मैं हरगिज किसी को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग की तरफ आए। उसकी वजह ये है कि फ्रीलांसिंग इटसेल्फ इंतहाई टेक्निकल काम होता जा रहा है। अब मार्केट की जो सिचुएशन है वो ये है कि जैसे आप हैं, बहुत से लोग हैं, वो मार्केट में जॉब के खत्म होने की वजह से सब के सब ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं। ऑनलाइन अर्निंग की स्किल्स हमें पता ही नहीं थी पहले, हमें तो 4-5 काम आते थे। अब वो 4-5 काम कितने लोग करेंगे, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब उससे ये हुआ कि हम टेक्निकल हो रहे हैं। हमें पता है कि सस्टेन वो कर रहा है जो टेक्निकल काम कर रहा है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है वो उतना अच्छा चल रहा है बंदा। तो लर्निंग भी बढ़ गई है, कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ गई है। तो अब जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि अगर कोई बंदा जॉब करता है और वो चाहता है कि वो ई कॉमर्स में आए, वो फ्रीलांसिंग करे, वो अमेजोन पे जाए, तो उसकी 2-3 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो कैपिटल यूज करे, अपना इन्वेस्ट करे और बिजनेस करे। उसके लिए वो प्रॉपर बेसिक सीखे, और किसी बंदे को अपने साथ लगाए, किसी एजेंसी को अपने साथ लगाए, उसको काम दे, और उसके साथ सीखता भी रहे, और एक छोटी सी लॉन्च करके उससे एक सिस्टम शुरू कर ले। दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप अपने जॉब आवर्स को काम करें। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो कोशिश करें उस काम को 6 घंटे पे लेके आए, 5 घंटे पे लेके आए, और बाकी के टाइम में एक प्रॉपर लर्निंग शुरू करें। अब अमेजोन की अगर कोई फीमेल या कोई मेल कहता है कि मैंने सीखना है, तो हम उससे कहते हैं कि कम से कम 6 महीने आपको सीखने में लगेंगे। और ये सर्कल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि एडवांसमेंट आती जा रही है। जब एक बहुत बड़ा ग्रुप एक चीज को लर्न करेगा और एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट होगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट में स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और आप ये कहते हैं कि आप पूरी दुनिया की मार्केट को
देखते हैं। हमें तो ये लगता है कि लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं, रश बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इवेंचुअली हो ये रहा है कि क्वालिटी बढ़ रही है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से नॉलेज भी बढ़ रहा है और स्पेशलाइज काम होता जा रहा है। चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा फायदा उसका ये है कि हम उसके एक्सपर्ट हो। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर आपने बिजनेस करना है, अमेजोन पे आना है, तो यहाँ तो आप अपना कैपिटल लेके आए, उसे इन्वेस्ट कर दें, थोड़े कैपिटल से शुरू करें, उसे इन्वेस्ट कर दें। बड़े छोटे छोटे प्लान है, $5,000 $10,000 में लॉन्चेज हो रही हैं, तो हम आराम से उसको सस्टेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अपने जॉब आवर्स को कम करें और बाकी का टाइम जो है वो अमेजोन को दें, ई कॉमर्स को दें, ई मार्केटिंग को दें, फेसबुक मार्केटिंग को दें। अब तो बहुत ज्यादा फील्ड है अमेजोन के अलावा, ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा फील्ड है। मैं ईबे पे काम कर रहा हूँ, मैं इट्सी पे काम कर रहा हूँ। इट्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खवातीन बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। इट्सी है ही एक, आप कह लें कि यूरोप की एक एलीट मार्केट है एक किस्म की, जहाँ पे हैंडमेड चीजें ही बिकती हैं सिर्फ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजें बिकती हैं जो आप कह लें कि जो घर में बैठ के खवातीन तैयार कर सकती हैं। हम ऐसी चीजें सोर्स करते हैं और उनको वहाँ बेचते हैं, लोग ये करते हैं। तो इट्सी बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है खवातीन के लिए। ईबे बहुत रिकमेंडेड है खवातीन के लिए कि ईबे पे जाएं, आप ईबे पे काम करें। तो तरीका ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें से टाइम निकालें, टाइम को मैनेज करें और उसके बाद आप ई कॉमर्स में आ जाएं। 4 से 6 महीने की एक जर्नी है, इसको सीखना शुरू करें, फ्री में सर्विसेज देना शुरू करें। हर सर्विस को 1-2 दफा 2 से 3 लोगों को फ्री में दें, और फिर अगर आप काम के हुए, तो ये बात मैं आपको श्योर करता हूँ कि मार्केट में क्योंकि हर बंदा ये बन रहा है, तो ज्यादातर आउटसोर्सर है। जो काम के लोग हैं वो बहुत कम है और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अब बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो आउटसोर्स नहीं कर सकती काम, अगर वो सीखती हैं और वो किसी बंदे को फ्री में करके देती हैं, तो कोई भी आपसे 1-2 दफा के बाद फ्री में काम नहीं ले सकता, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 6 महीने का टेन्योर है, ये यही है कि आपने इसमें सीखना है, एक स्किल को पकड़ना है, एक स्किल, सिंगल स्किल को पकड़ना है, उस पर काम करना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, उसको करना शुरू करना है, फ्री में ऑफर करना है, और फ्री में ऑफर करने के बाद आपको आगे से कोई और बंदा ऑफर करेगा कि आप अब इसके ऊपर आ रहे हैं, और आपने उसको ज्वाइन कर लिया। और ये एक बेहतरीन मॉडल है घर में बैठ के एक छोटी इनकम जनरेट करने का, कि सर्विसेज भी दें और छोटी सी इनकम जनरेट करें। उसके बाद उस स्किल के लिए मल्टीपल क्लाइंट्स ढूंढें, 8 से 10 क्लाइंट ढूंढ लें उसके लिए, और वो 8 से 10 क्लाइंट्स का काम करें, और वो आपको एक अच्छा चांस मिल जाएगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड किसी एक स्किल में नहीं। जी। अच्छा उसामा, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो लोग जॉब से बिज़नेस में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले तो एकदम से जॉब को ना छोड़ें इमोशनल होके कि नहीं बस हमने बिज़नेस करना है, क्योंकि आजकल जितना कहा जा रहा है कि फ़ौरन से बिज़नेस स्टार्ट करें, और बहुत ज़्यादा क्योंकि इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, तो एकदम से स्टेप लेना जो है वो सेफ नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप, जिस तरह आपने बताया कि जॉब के साथ साथ आप अपनी लर्निंग करते रहें, कुछ आवर्स जो हैं वो लर्निंग पे लगाते रहें। और उसमें आपने जिस तरह से बताया कि हमारे पास बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं, जिनमें हिशाम सरवर, सनी अली, अनेबलर्स में हैं, तो आप इन सब से आप लर्न कर सकते हैं और फ्री में लर्न कर सकते हैं। इनके चैनल्स जो हैं वो फ्री में हैं, इवन इनके कुछ कोर्सेज भी जो हैं वो भी आप फ्री में जो है एक्सेस कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं उसामा कि इन कोर्सेज फ्री में, ये जो आप यूट्यूब के देखते हैं, या इसके बाद क्या आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे आके काम स्टार्ट कर सकें? दोज आर इनफ, या आपको उसके बाद पेड कोर्सेज भी करने चाहिए, देन आपको फ्रीलांसिंग के उस पे आना चाहिए प्लेटफॉर्म पे? नहीं, आपको काम शुरू कर देना चाहिए। पेड कोर्सेज जरूरी होते हैं, लेकिन अब जो मामला आ रहे हैं ना, जितने पेड कोर्सेज हैं वो मार्केट में छुपे हुए नहीं रहते ना, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया है। एक पेड कोर्सेज मार्केट में आता है, वो लीक हो जाता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो अब जो बड़े पेड कोर्सेज हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि अपने हर नए कोर्स में एडवांसमेंट लाते हैं, और पिछला कोर्स वो खुद आउट कर देते हैं, मार्केट में दे देते हैं कि ये लिंक से हमने ओपन कर दिया। तो नॉलेज अब जो है वो बिल्कुल फ्री है। मेरा ये ख्याल है कि कोई नया बंदा आता है, उसको कभी भी जरूरत नहीं है पेड कोर्स की तरफ जाने में। हाँ, अगर आपकी एक एजेंसी है, आपकी अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग को इन्वेस्ट करें पेड कोर्सेज पे। कि आपको लगता है कि नहीं जी, ये स्किल बहुत अच्छी चाहिए मुझे, तो ये इसका गुरु है, इस गुरु से मैंने सीखना है। जैसे पीपीसी के लिए कोई गुरु है, तो पीपीसी के गुरु का कोर्स ले लिया मैंने। हम हर 2-3 महीने बाद एक कोर्स बाय कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, लेकिन हम उसको अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, नए के लिए। आप फ्री में कोर्स सीखें। एक्सट्रीम कॉमर्स का इतना मवाद, इतनी इतनी चीजें पड़ी हुई हैं कि वो बहुत है। इनेबलर्स के पास इतनी चीजें हैं कि वो बहुत है। आपको एक ही प्राइवेट लेबल के, या एक ही होलसेल के, या ड्रॉप शिपिंग के, या ईबे के, या इट्सी के मॉडल पे, जब पाकिस्तान में 5 बड़ी कंपनीज अलग अलग कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, और वो सारे कह रहे हैं कि हमसे अच्छी क्वालिटी किसी की नहीं है, और वो फ्री में दे रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज। नॉलेज तो आपका फ्री है। हाँ, जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, तो फिर हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम नॉलेज को एनहेंस करते हैं।
मैं प्राइवेट लेवल का हूँ, तो मेरे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैं लोगों के क्वेश्चन के आंसर करता हूँ। बेसिकली मेरे लिए वो एक किस्म की मार्केटिंग है और उनके लिए एक किस्म की हेल्प है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके ओपनली क्वेश्चन पूछें। बहुत से फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप कह लें कि बहुत से इन लिंक्डइन पे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे जाएं, घुस जाएं उन ग्रुप्स में, उनमें जाके क्वेश्चन पूछें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। वहाँ पे वही मेंटोर जो पेड कोर्सेज दे रहे हैं आपको फ्री में आंसर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी है। उसका फायदा उठाएं आप लोग, उसका फायदा उठाएं और उससे आप सीखते जाएं और अपनी स्किल्स थोड़ी सी इन तमाम जगहों से सीख के अपनी स्किल्स डेवलप करके प्रैक्टिस शुरू कर दें। जो मेन क्वालिटी आपकी आनी है ना, वो आपकी प्रैक्टिस से आनी है और सर्विस प्रोवाइडिंग से आनी है, गलतियों से आनी है। वहाँ पे आपने गलतियां करनी है, सर्विस प्रोवाइडिंग करनी है, सीनियर को असिस्ट करना है, वहाँ से आपने सीखना शुरू करना है और वहीं से आपने ग्रो करना है। और इसी तरीके से आप अपनी स्किल्स इंप्रूव करते जाएं, टाइम के साथ प्रैक्टिस करते जाएं और ग्रो करते जाएं। बेहतरीन तरीका शुरू में कम से कम जब तक आपकी प्रॉपर अर्निंग नहीं आती, आपको पेड कोर्सेज की तरफ जाने की मेरा नहीं ख्याल की कोई जरूरत है। फ्री में आप आराम से सीख सकते हैं और अच्छा काम कर रहे लोग। जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप फ्री कोर्सेज करके यूट्यूब से और या जिस तरह से आपने बताया कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे फ्री जो है कंटेंट अवेलेबल है, जिसको आप लर्न करके फिर आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रैक्टिस आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्विसेज दे सकते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर टेकिंग 6 मंथ्स लाइक आप अपने अपने ऊपर काम किया, आपने लर्निंग की, और फिर आपको सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सर्विसेज को आजमाना चाहिए? लाइक फाइवर है, अपवर्क है, तो आप क्या समझते हैं कि सबसे पहले जो है बिल्कुल जिसने स्क्रैच से फर्स्ट टाइम काम करना है तो वो किस प्लेटफॉर्म से शुरू करें? हाँ, इसमें अब ये है कि आप सबसे पहले तो फेसबुक पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। फेसबुक पे बहुत ग्रुप्स हैं हमारे पास जहाँ पे लोग सर्विसेज जो है ना वो अपनी ऑफर करते हैं। तो आपको सबसे पहले फेसबुक पे सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। फाइवर पे जाएं, फाइवर पे रश बहुत है। इसका सोल्यूशन ये है, फाइवर अपवर्क पे से काम नहीं मिल रहा लोगों को, और वजह उसकी ये है कि नए सेलर्स को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, नए फ्रीलांसर्स को। उसकी वजह ये है कि एक बहुत ज्यादा एक रश क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा लोग आ गए वहाँ पे जिन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। फाइवर का रेट ही बहुत डाउन चला जाता है। अपवर्क में ये है कि कम्प्लेक्स बहुत है सिस्टम। तो उसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले जिस स्किल पे जाना है उसकी मार्केट रिसर्च करें। अब मैं प्राइवेट लेवल पे हूँ, मुझे महसूस होता है कि प्राइवेट लेवल पे बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो अब मैं अगर एक नया बंदा हूँ, अब मैंने मार्केट में जाना है, तो मैं प्राइवेट लेवल को कभी प्रेफर नहीं करूँगा सीखने के लिए। मैं कहूँगा ईबे पे जाएं, ईबे पे बहुत स्पेस है, ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दें, ड्रॉप शिपिंग सीख लें, ड्रॉप शिपिंग में बहुत स्पेस है अभी। आप क्योंकि अब इट्सी पे, इट्सी के सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में कम है। तो ये वो गैप्स है मार्केट के जहाँ मार्केट में कम लोग काम करें। आप इनकी स्किल्स ले लें जाके और उसके बाद आप फाइवर अपवर पे जाएंगे तो काम लेना आपके लिए आसान होगा। काम सबसे पहले जो मिलता है वो हमेशा सीनियर से मिलता है। मुझे काम सीनियर से मिला, आपने फाइवर अपवर से पहले काम नहीं मिला। तो आपको फाइवर अपवर पे भी अपनी किस्मत देखनी है, आजमानी है, तो सीनियर्स के साथ भी कनेक्शन करना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है आपके लिए कि आपने अपने सीनियर्स के साथ और अपनी फील्ड के लोगों के साथ नेटवर्किंग कैसे करनी है। ये चीज बेसिकली काम दिलवाती है। जी, बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी एक टिप दी है कि हम एकदम से जो है वो फ्रीलांसिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद हम कहना शुरू कर देते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा। उसकी क्योंकि वो मार्केट से इतनी सेचुरेशन वहाँ पे हो चुकी है कि अब वहाँ पे काम मिलना जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक ये बड़ा ही आज आपने बहुत ही अच्छी टिप बताई कि फेसबुक पे जाएं और फेसबुक पे जाके अपने सीनियर्स को ज्वाइन करें, अपने जैसे लोगों को ज्वाइन करें जो आपकी फील्ड में है, और उनसे जाकर कोलैबोरेशन करने के बाद आप वहाँ से भी काम ले सकते हैं। अच्छा उसामा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम जो है वो अपना काम जो है अपनी स्किल्स सीखना जैसे स्टार्ट किए हैं, तो सब डिफरेंट तरह की स्किल्स हैं, जैसे आपने बताया कि मोर देन 10 स्किल्स स्टार्ट में जो थी वो कुछ थोड़ी बहुत स्किल्स थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुकी हैं। तो जैसे कि आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी पहली स्किल है हमारी, आपको पता है कि फीमेल्स कुछ इतनी एजुकेटेड भी नहीं हैं, वो इतनी ज़्यादा अभी एकदम से जो है एडवांस स्किल्स के ऊपर नहीं जा सकती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या यहाँ से स्टार्टअप लेना चाहिए, या कौन सी ऐसी स्किल है छोटी थोड़ी सी जो कि एक नॉर्मल एजुकेशन के साथ एक फीमेल जो है वो उसको स्टार्ट कर सके सीखना और फिर उस पर काम स्टार्ट करे? आप जो है ना वो सबसे पहले तो कंप्यूटर की जो लिटरेसी है, कंप्यूटर चलाना, आपकी जो रिसर्च है, जो आपकी रिसर्च स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनके ऊपर काम करना चाहिए आपको। आपकी लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कितनी अच्छी रिसर्च है, कितना अच्छा आप काम कर रहे हैं। आपका जो पहले 6 महीनों में से एक महीना या 1.5 महीना है वो सिर्फ इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपने करना क्या है। और इसी सवाल का जवाब आपको ढूंढना है कि आपने इन स्किल्स में से क्या ज्वाइन करना है। अब स्किल्स आप कह लें कि आपकी नेचर पर डिपेंड करती हैं। अब एक कोई फीमेल है, उसको वो कम्युनिकेशन में अच्छी नहीं हो सकती,
वो लिखने में अच्छी हो सकती है, उसे लगता है कि उसके लिए लिखना आसान काम है, तो वो लिखने पे मेहनत करे, कंटेंट राइटर बन जाए। कंटेंट राइटर भी सिंपल कंटेंट राइटर की अब बहुत मार्केट में जो है वो रही है। आपने स्पेशलाइज्ड कंटेंट राइटर बनना है कि जी मैं ये वाला कंटेंट बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, मैं इसके अंदर स्पेशलाइज्ड हूँ, मैं लिस्टिंग कंटेंट पे स्पेशलाइज्ड हूँ, मैं ईबे के कंटेंट पे स्पेशलाइज्ड हूँ। एक बंदा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो क्लाइंट हैंडलिंग कर ले। जैसे मैं एक एजेंसी अपनी चला रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो क्लाइंट लेके आ सकें, लीड लेके आ सकें। अब कुछ लोग हैं वो कम्युनिकेशन करके लोगों को बड़ी अच्छी जल्दी इनबॉक्स में ले आते हैं, लेकिन उनको क्लाइंट को समझाना या उनको कुछ आता नहीं है, तो ये लीड जनरेशन की स्किल है। आप इसकी स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। कुछ लोगों की नेटवर्किंग की स्किल बहुत अच्छी होती है, वो उस नेटवर्किंग से अपनी नेटवर्किंग करके किसी भी फील्ड में क्लाइंट लेके आ सकते हैं, यानी सीनियर्स के जरिए नई चीजें उनसे सीख सकते हैं, तो इन स्किल्स पे काम हो सकता है। तो मेनली आपने उस स्किल को फोकस करना है जो आपके नेचर के करीब है। अगर आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट वाली स्किल्स पे जाएं, एक्सट्रोवर्ट है तो मार्केटिंग पे चले जाएं। आप मार्केटिंग में फिर देख लें कि कौन सी मार्केटिंग आपके लिए अच्छी है। तो स्किल बेसिकली जितनी भी, और हाँ एक और चीज ये कि कभी भी किसी यूजुअल स्किल पे ना जाएं। लाइक हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स फ्रीलांसर, वो कहते हैं हम कंटेंट राइटर हैं। अब कंटेंट राइटर को मैं कभी भी लिस्टिंग का काम नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है ये टर्म इतनी अजीब है कि कंटेंट राइटर वो है जिसको सिर्फ लिखना आता है, वो कंटेंट राइटर है। और एसईओ कंटेंट राइटर एक अलग कंटेंट राइटर। अगर आप स्पेशलाइज्ड एसईओ कंटेंट राइटर हैं तो उसकी मार्केट में बहुत मांग है। सिंपल कंटेंट राइटर की अब डिमांड वो नहीं है। जैसे हमें कहते हैं कि अब एक्सेल एक्सपर्ट है, तो एक्सेल एक्सपर्ट एक ऐसी स्किल है जिसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया का हर बंदा जो ऑनलाइन बैठ के कोई काम कर रहा है उसे एक्सेल एक्सपर्ट होना चाहिए। जिस एक्सपर्टीज की ये बात करते हैं, और जो एक्सपर्टीज एक्सेल की रिक्वायर्ड होती हैं वो सीए और वो जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं वही उनके लिए डिमांडेड है। तो कंटेंट राइटिंग और ये एक्सेल एक्सपर्ट और ये जो सिंपल जो है वो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी जगह स्पेशलाइज्ड काम ढूंढें। अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट में अच्छे हैं तो आप लिस्टिंग क्रिएशन सीखें, अमेजोन की लिस्टिंग क्रिएशन सीखें, उसके रूल्स पढ़ें, उसके लॉस पढ़ें, ईबे पे चले जाएं, उसकी लिस्टिंग देखें, आप उसके रूल्स पढ़ें, उसके लॉस पढ़ें। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, सोर्सिंग सीख लें। और जो आप सीखते हैं डेली बेसिस पे, एक वीक के अपने एक चार्ट बना के जो आपने सीखा है उसके पॉइंट्स बनाए, उन पॉइंट्स के ऊपर एक पोस्ट बनाए और उस पोस्ट को अपने ग्रुप में डालते जाए फेसबुक पे। ये वो बेसिकली आपकी डिजिटल अपीयरेंस है जिससे आपको काम पहला मिलेगा। ये एक बेसिक रूल है कि हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं। लोग समझते हैं कि हमने जो नॉलेज सीख लिया वो बेसिकली हमने उससे कमाना है, ऐसा नहीं होता। ये वो दौर नहीं है कि आप नॉलेज से कमाएं, नॉलेज छुपा नहीं रहता, हर बंदे के पास नॉलेज अवेलेबल है। नॉलेज को शेयर करना है अपने अपीयरेंस के लिए। जब वो नॉलेज आप शेयर करेंगे और आपकी अपीयरेंस होगी तो आपको काम मिलेगा। उस काम को आपने करना है और अपनी एक्सपर्टीज को मुस्तकिल ग्रो करना है। आपने ये सोचना है कि आज जो आपने चीज सीख ली वो आपने खुद ही लोगों को बता देनी है कि हमने ये चीज सीख ली, और आपका फोकस है उसको मुश्किल अच्छा करके रहना, एक स्किल में बेहतर करके रहना अपने आप। तो ये फार्मूला सिंपल है जो हम यूज करते जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें पहले जो है वो स्किल पे काम करना चाहिए और उस स्किल के साथ-साथ उसको मार्केट करना भी आना चाहिए ताकि हम अपने जो है वो स्किल को बाकी लोगों को भी बता सकें। और जिस तरह कि आपने बताया कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो वो कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल है तभी आप अपनी सीखी हुई स्किल को भी दूसरों तक पहुँचा सकेंगे और उनकी बात को समझ सकेंगे। और जैसा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी आपको डिफरेंट जो है वो फ्री यूट्यूब पे कोर्सेज मिल जाएंगे, जहाँ से सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है कि कम्युनिकेशन स्किल सीखी जाए और उसके बाद फिर आप किसी भी टेक्निकल स्किल को सीख सकते हैं। अच्छा सामा, अगर कोई जैसे अमेज़ॉन पे मुख्तलिफ लोगों के डाउट्स हैं कि वो अपना बिजनेस जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको एटलीस्ट कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट किया जा सकता है? हैं। अगर आपने अमेजोन पे बिजनेस करना है तो आपने आपके पास पहला क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट से भी पहला होना चाहिए कि आप अकाउंट कीजिए। आप एग्जैक्टली, यूके बल्कि ये यूएस में क्वेश्चन मेरे पास अकाउंट। आ भी गया है यहाँ पे। किसी ने एक सेकंड में नाम पढ़ लो, मोहम्मद उस्मान हैं जो कि कह रहे हैं कि अगर आपने अमेज़न का काम सीखना है तो आपके पास अकाउंट होना चाहिए, तो आप क्या गाइडलाइन देंगे? ये उस्मान ने क्वेश्चन अकाउंट पूछा। अकाउंट अकाउंट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी। आप पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट साइन अप कर सकते हैं आप इंडिविजुअल, लेकिन आप उस पर सेल नहीं कर सकते। उस पर सिर्फ यूएस और यूके में आप सेल कर सकते हैं और उस पर आपको वेट 20% फ्लैट देना पड़ता है, तो ये बहुत महंगी डील पड़ती है आपको। आप सपोज करें कि आपका कोई रिश्तेदार है यूके में या यूएस में जिसको हम मामू कहते हैं, कि कोई मामू है जो आपको कहते हैं जी ये मेरा एड्रेस है और आप इस एड्रेस पे कंपनी फॉर्मेशन कर लें, तो आपके पास ऑप्शन है यूके और यूएस में कंपनी फॉर्मेशन।
यूएस और यूके कंपनी फॉर्मेशन के बाद आप यहाँ से यूएस यूके में सेल कर सकते हैं, जर्मनी में सेल कर सकते हैं, यूएई में सेल कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेल कर सकते हैं, जापान में सेल कर सकते हैं, कनाडा में सेल कर सकते हैं। यूएस से कनाडा में होता है, यूके से कनाडा में सेल नहीं। तो आपके पास एक वाइड रेंज आ जाती है मार्केट की। अगर आप यूएस या यूके में अकाउंट ओपन कर लेते हैं, अगर आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और आपका अकाउंट वहाँ पे बन जाता है, तो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट है। अब अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है $3000 से $5000, यानी बिल्कुल मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5-8 लाख की इन्वेस्टमेंट, और इससे नीचे आपको जरूरत नहीं है, आप नहीं जा सकते। इससे नीचे अगर आप जाएंगे तो वो नहीं रिकमेंडेड बिल्कुल भी, वो उल्टा आप कह लेंगे इतना आपका प्रोसीजर का खर्चा आ जाएगा। तो अगर आपके पास बिल्कुल $2-3 हजार की इन्वेस्टमेंट है, $2500-3000 की इन्वेस्टमेंट है, तो यूएई एक अच्छी स्पोर्ट है। यूएई में जाएं और यूएई में एक लॉन्च कर लें प्रोडक्ट के अंदर, और उसके अंदर मैक्सिमम $3000 का खर्चा आता है, या 3500-4000 का खर्चा आता है। लेकिन उसमें भी रिकमेंडेड ये है कि आप मल्टीपल लॉन्चेस करते जाएं, 1 2 3 4 लॉन्च करें, फिर आप देख सकते हैं। आपके पास थोड़ा सा ज्यादा बजट है, 5000 का 6000 का, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर लें। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट यूएई की मार्केट से थोड़ी सी बड़ी है, वहाँ ऑर्डर्स थोड़े ज्यादा आते हैं, थोड़ी सी ज्यादा ग्रो मार्केट है। और वहाँ पे फायदा ये है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ रह रहा है, तो आप एक ही प्रोडक्ट को अमेजोन और ईबे पर इकट्ठा लॉन्च कर सकते हैं, और आप ज्यादा फ्लिप कर सकते हैं, ज्यादा अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और ईबे और अमेजोन का एक कंबाइंड ग्रुप बना के आप फ्यूचर में उसको प्राइवेट लेबल पीएल बना सकते हैं, बड़ी बड़ी आप उसके ऊपर एक बड़ा चंक उठा सकते हैं मार्केट से। तो $5-6 हजार अगर आपके पास हैं, तो आप उधर चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब अगर आपके पास $10 से $15 हजार का बजट है, तो हम कनाडा या यूके रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यूके खुद इस टाइम स्क्वीज हो गया, छोटी मार्केट हो गई है। तो आप कनाडा में भी लॉन्च कर सकते हैं $10,000 में, यूके में भी लॉन्च कर सकते हैं। यूके में रिकमेंडेड है $15,000 कम से कम, या $10,000 कम से कम रिकमेंडेड है, एक छोटी लॉन्च है। तो हम इस बजट में यूके या कनाडा में से किसी एक मार्केट को चूज करते हैं, वहां पे लॉन्च कर देते हैं। इस मार्केट यूके का ये फायदा है कि यूके एक बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, और हमें ये होता है कि यहाँ पे हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। एक मसला यूके का वो ये है कि कुछ अर्सा पहले यूके की मार्केट बहुत डाउन आई है, ब्रेक्जिट की वजह से और इंटरनेशनल कंडीशन की वजह से जरा, लेकिन इस इटसेल्फ अभी भी ये मार्केट अच्छी है, और यहाँ पे लोग कमा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है और आप चाहते हैं कि विदाउट रिस्क आप एक अच्छी बड़ी मार्केट में जाएं, तो वो यूएस मार्केट है। यूएस की जो मार्केट है वो आप कह लें कि एवरग्रीन मार्केट है। हम रिकमेंड करते हैं कम से कम $15,000 से $20,000 की इन्वेस्टमेंट, कम से कम $15,000 से $20,000 की इन्वेस्टमेंट, और नॉर्मल एवरेज $30,000 की इन्वेस्टमेंट। यानी एक बंदा अगर $25,000 से $30,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एक अच्छा चंक चाह रहा है उससे, तो वो यूएस की मार्केट है, क्योंकि यूएस की मार्केट में आपकी ग्रोथ ज्यादा है, यूएस की मार्केट में वैट कम है, टैक्स कम है, यूएस की मार्केट में सस्टेनेबिलिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, ऑटोमेशन ज्यादा अच्छी है, ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो, अगर आपको काम करना आता है। तो अभी तक की, और मेरा ख्याल है एक्सट्रीम कॉमर्स की इटसेल्फ, इनेबलर्स एक्सट्रीम कॉमर्स की जो ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं वो यूएस यूके की है। यूके की करंट सिचुएशन अगर वो ना होती थोड़ी बुरी, तो यूके की सक्सेस स्टोरीज ज्यादा थी। तो अब यूके के बाद यूएस पर सबका फोकस है, और यूएस इस टाइम सबसे अच्छी मार्केट है, सबसे बड़ी मेन मार्केट है। तो अगर आपने अमेजोन पे जाना है और बिजनेस शुरू करना है, तो ये इसके हैं। इसके अलावा आप जर्मनी में जा सकते हैं, आप जापान में जा सकते हैं। जर्मनी की लॉन्च और यूके की लॉन्च पैरेलल है, यानी $15-20 हजार में जर्मनी में भी लॉन्च हो जाती है। लेकिन वो रिकमेंड करते हैं आपके, वो जरा बड़ी मार्केट है, उनको क्वालिटी चाहिए बहुत ज्यादा, तो 30-35 हजार, यानी यूएस के बराबर उसका हुजम हजम हुजम है, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है जर्मनी की। आप जापान में जा सकते हैं, आप फ्रांस में जा सकते हैं, आप इटली में जा सकते हैं, और इन सारी मार्केट्स में आप लॉन्च कर सकते हैं। मैथड सारे सेम है, ऑलमोस्ट हर चीज वही है। बस आपने मार्केट की कैपेसिटी देखनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखनी है, प्रोडक्ट का बजट, बेसिकली आपका बजट आपकी प्रोडक्ट बताती है। हम यूएस यूके में भी छोटी लॉन्च करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत छोटी होती है, तो फायदा नहीं होता। तो रिकमेंडेड ये है कि आप बड़ी प्रोडक्ट में बड़ी मार्केट में जाएं, और अपना बजट देख के जाएं। जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है उसके ऊपर भी $1000-2000 या आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में 19-20 होता रहता है। तो ये आप कह लें कि एक बजटिंग की स्कीम है जो। जी बिल्कुल। इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आपने फोकस करना है, जैसे कि आपने यूएस का बताया, तो फिर आपको क्वालिटी पे जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपकी क्वालिटी जो है वो। अब आप ये बताइए कि हम उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्या हम उसको, हमें वहाँ की मार्केट एनालिसिस किस तरह से किया जा सकता है? जैसे कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ लोग हैं जो इवन फीमेल्स हैं, अपने घरों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो ये इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को उन स्टैंडर्ड के ऊपर लाना कि हम जो है उस इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी चीज़ों को सेल कर सकें, ये कितना ज़रूरी है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को, उनके उन मार्केट्स को कैसे समझें, उनका एनालिसिस कैसे करें कि कौन सी देखिए प्रोडक्ट्स अमेजोन हमें पे है, सेलेक्ट करनी चाहिए?
अमेजोन पे हैंडमेड प्रोडक्ट सेल होती है, अमेजोन पे नहीं हो सकती है प्रोडक्ट सेल। अमेजोन के लिए हमें प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ती है जो ऑलरेडी चल रही है, उस प्रोडक्ट को फाइट करना पड़ता है, उसमें रैंक करना पड़ता है, और फिर हमें ये पूरी इन्वेस्टमेंट वहाँ लगती है हमारी। अमेजोन की प्रोडक्ट हम पाकिस्तान से सोर्स करते हैं, चाइना से सोर्स करते हैं, फिर ये फैक्ट्रियों से सोर्स होती हैं। ये हैंडमेड प्रोडक्ट नहीं। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इट्सी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इट्सी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जो है वो आप कह लें कि एक एलीट मार्केट बैठी हुई है, और वहाँ पे आपने देखना है कि क्या प्रोडक्ट सेल हो रही है कि नहीं हो रही। उस प्रोडक्ट को आप पाकिस्तान शिप करवा लें, वहाँ से मंगवा लें, उसके ऊपर थोड़ा खर्चा करें, उसको पाकिस्तान में मंगवा लें, क्वालिटी की प्रोडक्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें। वहाँ पे अच्छे दिखने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। जो खवातीन है उनको सबसे ज्यादा काम करना होता है कि वो डेकोरेशन पीसेस पे काम करती हैं, और छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस पे अगर पाकिस्तान की खवातीन काम करने लग पड़ी हैं, बच्चों के कपड़ों पे या क्लॉथिंग पे काम करने शुरू कर दे, तो ये बड़ी काम की चीजें हो सकती हैं। आप इनके ऊपर जरा इनकी थोड़ी सी क्वालिटी पे काम कर लें और थोड़ा सा इनको रिफाइन कर लें, तो क्योंकि आपकी रिटर्न ज्यादा है वहां से। आपने यूके में यूएस में जब इट्सी पे चीज सेल करनी है, तो आप ये कह लें कि उससे एक अच्छा खासा अच्छा रिटर्न आपको उस प्रोडक्ट पे मिलता है, और उस रिटर्न से आप यहाँ पे क्वालिटी मैनेज कर सकते हैं। तरीका बस ये है कि आप अपना एक कंपेटिटर चूज करते हैं, उस कंपेटिटर को इट्सी के लिए उस कंपेटिटर की प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो पाकिस्तान मंगवा लेते हैं। जहां आपने यूएस में अकाउंट बनाया है अपना, जिस बंदे के पास है जो भी बना उसको मैनेज कर रहा है, उसके घर मंगवाएं उस प्रोडक्ट को, और उसको वहां से शिप करवाने पाकिस्तान। उस क्वालिटी को मेंटेन कर लें या उसमें कोई एडिशन करें। हम यूजली रिकमेंड करते हैं कि ऐड करें क्वालिटी में। अगर कोई पर्स है बच्ची का या कोई डेकोरेशन पीस है, तो उसको थोड़ा और प्यारा करें, उसको थोड़ा और चेंज करें, अपना डिजाइन लेके आए। इसी पे बहुत जरूरी है कि अपना डिजाइन हो आपके पास, आप कॉपी नहीं कर सकते। अमेजोन पे होती कॉपी है, आपने डिजाइन सेम रखना होता है, वेरिएशन कम रखनी होता है, तो टोटल उल्टी मार्केट है, ऑपोजिट है। तो इट्सी पे जब आप जाते हैं तो आपका ये काम है कि आपने प्रोडक्ट बाय कर ली, उसकी क्वालिटी चेक कर ली, क्वालिटी मेंटेन कर ली, फिर उसकी अंदर कोई एडिशन कर दिया, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर दिया अगर वो डेकोरेशन पीस है। फिर पाकिस्तान से इट्सी पे डायरेक्ट सेल करनी है आपने। आप वहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, उसके ऊपर पीपीसी चलाते हैं, एड चलाते हैं, ऑर्डर आता है, पाकिस्तान से पर प्रोडक्ट शिप होती है। एक ये मेथड है ड्रॉप शिपिंग का, और दूसरा ये मेथड है कि आप प्रोडक्ट के 50 पीसेज यूएस में भिजवा देते हैं अपने रिश्तेदार को, और वो सेल करता है वहाँ। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज ये काम कर रही हैं। लाइक अगर कोई फीमेल है, उनके पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है इट्सी की, तो वो सिंपल ये कह दें कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको वैसे क्लाइंट मिल जाएंगे कि भाई आप ये प्रोडक्ट बना के हमें बेचते हैं, हम बेच देते हैं इट्सी पे। आप छोड़ दें यूएस के अकाउंट की टेंशन, आप छोड़ दें कंपनियों की टेंशन, ये हमारा काम है। हमें आप प्रोडक्ट दे दें अच्छी, ये हमें एक अच्छी सोर्सिंग दे दें, अच्छी प्राइस दे दें, आपका काम है सिर्फ बनाते रहें उसको और हमें देते हैं। हमारा काम है उसको यूएस में सेल करना, जो भी करना है हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये आपको बहुत लोग मिलेंगे, और ये मार्केट में बैठे हुए हैं, इन्हीं ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं। तो जैसे मैं अपना इट्सी का स्टोर चला रहा हूँ, तो बहुत से लोग अपने इट्सी के स्टोर चला रहे हैं, उनको चाहिए होते हैं ऐसे लोग जो हैंडमेड प्रोडक्ट के। तो पूरे प्रोसीजर से अच्छा है कि आप शुरू करें ऐसे किसी बंदे के साथ, और उसको प्रोडक्ट देने शुरू करें। उसके बाद आप उस क्वालिटी को मैनेज करते हुए मजीद प्रोडक्ट बना के खुद सेल करना शुरू करें। तो खुद सेल करेंगे तो जाहिर बात है उसमें मुनाफा ज्यादा आएगा, आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा, जनरेशन अच्छी होगी, और आप सीख भी लेंगी। तो ये इसका पूरा जो जी, अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो यू कैन गो फॉर द अमेज़न। आप वहाँ से प्रोडक्ट लिस्टिंग करके वहाँ की प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और एटसी में आप अगर अपनी आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जो ख़वातीन अपने घर में अगर कुछ बना रही हैं, या इवन लोकल मार्केट से लेकर और उसको थोड़ा सा जो है उसके ऊपर काम करके उसकी क्वालिटी के ऊपर, तो वो एटसी के लिए जा सकती हैं। अच्छा सामा, मैंने काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम ले लिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अक्सर यहाँ के जो मेरे आ रहे हैं ना कमेंट्स, इसमें लोग पूछ रहे हैं, जिसमें हैं जी खान साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं कि अगर कि आपसे अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ उसामा का प्लेटफॉर्म हो, और वहाँ पे जाएं और आपसे जो है वो कुछ पूछा जा सके, आपसे लर्निंग की जा सके, तो कोई ऐसा ग्रुप जो आपको सब ज्वाइन कर सकें और आप जो है उनकी हेल्प कर सकें, आपसे वो लर्न नहीं, कर मेरा सकें। भी कोई अपना प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में हूँ, मैं एनेबलर्स के ग्रुप में हूँ, वहाँ पे क्वेश्चन ओपन ना पोस्ट करें। अगर आप को लगता है कि आपने एनोनिमस, एक्सट्रीम कॉमर्स वालों ने एनोनिमस क्वेश्चन की ऑप्शन दी हुई है कि आप एनोनिमसली जाके क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो आपको मेरे समय जितने सीनियर्स हैं वो वहीं मिलेंगे, आपको आंसर भी करेंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर करेंगे। आप इनबॉक्स में पूछना है जो पूछना है, मैं इनबॉक्स में भी क्यूरीज को रिप्लाई करते हैं हम लोग। तो मेरा अपना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और जो कोर्स है, कोई वीडियो की बात की, तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी मार्केट में इतना नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है कि जरूरत ही नहीं है मजीद नॉलेज की। हाँ ये है कि हम यूट्यूब पर कुछ वीडियोस बना सकते हैं, इसका मेरा माइंड भी था, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, हाँ, इसमें आपके कुछ टाइम की स्टूडेंट जरूरत भी है, और बनना चाह ऑलरेडी रहे हैं ना सारे, तो एक वो है। चाह रहे हैं कि हम उसामा के स्टूडेंट बने, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपका भी कोई प्लेटफॉर्म हो चलें, जिधर सिर्फ आपके स्टूडेंट्स और या आप से जो है वो
अगर कोई मतलब आप से कंफर्टेबल है, आपसे लर्निंग करना चाहता है, तो आपका मैं भी कोई ग्रुप अवेलेबल हो। मैं बेसिकली नहीं सिखाता नहीं हूँ मैं ना, मैं अभी कोई मेरे मैं इतना सीनियर हूँ, मैं एवरेज आप कह लें कि हम सीख रहे हैं, मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, सीख भी रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। तो मेरे से किसी को कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, वो मेरे इनबॉक्स में पूछ लें आप, नहीं तो आप ग्रुप में ओपनली पोस्ट करें और ओपनली पूछें, और जो आपको इशू, आपका किसी किस्म का भी प्राइवेट लेवल का इशू है, वो मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा, आपको उसका आंसर भी करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और आप उसको ओपनली जो है वो पोस्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी, थैंक यू बाकी सो मैं ना मच मेंटोर हूँ आपकी। ना कोच हूँ नहीं नहीं, आप जब अभी। इंसान लर्न कर सॉरी अर्न करना स्टार्ट कर देता है, तो इट मीन्स कि वो टीचर बन जाता है, और उसको फिर बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ गई, तो आप इसको आगे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो लोग आपसे लर्न करना चाहे वो, आपने थैंक यू सो मच कि आपने अपनी अवेलेबिलिटी बताई कि यू आर अवेलेबल। वो मुझे उससे आइडिया हो गया था जब मैं आपसे बार बार टाइम चेंज कर रही थी, एंड यू वर अवेलेबल ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज आपसे बहुत लर्निंग की। आई होप कि वो लोग जो अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं और जो है वो जॉब से बिजनेसेस की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अमेजोन का कह तो रहा है कि उस पर आए, लेकिन कैसे एक्चुअल आना है आज हमने सामा से सीखा। सामा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह आपसे फिर सेशन करेंगे और आपसे मजीद भी लर्निंग करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।